और देखिए, अयोध्या राम मंदिर में राम नवमी को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार भी लाखों की संख्या में राम मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। अब ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन सतर्क हो गया है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर सुरक्षा को लेकर समीक्षा उन्होंने बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ के बाद रामनवमी की महातैयारी। रामनवमी पर सुरक्षा सख्त, उमड़ेगा जन सैलाब। योगी की हुंकार, राम मंदिर के लिए सत्ता भी कुर्बान। ये अयोध्या में सीएम योगी की हुंकार है। उन्होंने अपनी बातों से यह साफ कर दिया कि राम मंदिर के लिए अगर उन्हें सत्ता भी गंवानी पड़ती तो वो उसके लिए भी तैयार थे। ये दिखाता है बिना सत्ता के लोभ के केवल सनातन के उत्थान के काम करने वाले एक योगी की सच्ची निष्ठा। ये दर्शाता है एक योगी के लिए केवल सत्ता हासिल करना मकसद नहीं, बल्कि सनातन और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को मजबूत करना भी उनका प्रण है। दरअसल राम जन्मभूमि पर कोर्ट के फैसले के पहले अक्सर बीजेपी पर राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने, हिंदुओं की भावनाओं के साथ छल करने के आरोप लगे। लेकिन ये विधि का विधान है कि जिस राम मंदिर के लिए गोरखपुर मंदिर के पीठाधीश्वर ने अपनी 3 पीढ़ियां खपा दी, आज वहीं के एक योगी जो मठ के प्रमुख भी हैं और सूबे के मुख्यमंत्री भी, उन्हीं के नेतृत्व में मंदिर के भव्य निर्माण का काम हो रहा है। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अपने का भी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अयोध्या दौरे पर योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए और फिर राम मंदिर में रामलला का भी आशीर्वाद दिया। इसके बाद सीएम योगी ने अयोध्या लिटरेचर फेस्टिवल कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने सीएम बनने के बाद अपने अयोध्या दौरे और उस पर उठ रहे सवालों पर अपनी बात रखी। मैंने से 19 से कहा, मैंने कहा जो पर चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव हो। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। इस दौरान सीएम योगी अधिकारियों के साथ रामनवमी मेले में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक, इसकी तैयारी को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरी रामनवमी होगी, जिसमें भगवान श्री राम लला के ललाट पर भगवान सूर्य की किरण पड़ेगी, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। इन्हीं तैयारियों को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने श्रद्धालुओं के उत्साह पर भी लोगों का ध्यान खींचा। कहा 2015-2016 में यहाँ करीब 3 लाख भक्त आते थे, लेकिन पिछले साल यहाँ 16 करोड़ लोगों ने रामलला का आशीर्वाद दिया। 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहाँ आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देखा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2,34,000 श्रद्धालु यहाँ पर आए थे 16-17 में। और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था, गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो कसम सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाई है, वो अब सही दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।